दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के अंदर जो होते हैं ग्रीक्स। ठीक है, आईवी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम ट्रेड लेते हैं, अगर हमें पता नहीं है कि आईवी क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। प्रॉफिट हमें यहाँ पर क्या ना कई बार मिल जाता है लेकिन कई बार हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम एंट्री यहाँ पे गलत टाइम पर लेते हैं। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं पूरा का पूरा ग्रीक्स किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं एंड इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, आपको बता दूं, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स वो बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महंगा होता है। इसकी सभी वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में एंड डेली 6:30 बजे वीडियो यहाँ पे आती रहेगी। 50-60 वीडियो आनी है, बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का ये कोर्स रहने वाला है। यहाँ पर इसको पूरा का पूरा कोर्स को बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो एंड अपने दोस्त के साथ में शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हमने ओपन किया है एंजल वन में ऑप्शन चेन, जहां पर हम समझेंगे आईवी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। जिसको नहीं पता है कि ऑप्शन चेन कैसे ओपन करते हैं, मैं एक बार वो भी दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम पेज है, होम पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे है इंस्ट्राटेड एफएनओ, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको जिसका भी देखना है, हम निफ्टी पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन चेन का, इसके ऊपर हम यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन चेन का, हम क्या करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से खुल के आता है। हम यहाँ पे खोलेंगे 8 फरवरी नहीं, हम खोलेंगे 15 फरवरी का, क्योंकि आज वाले की यहाँ पे एक्सपायरी थी, तो आज के ग्रीक्स यहाँ पे कुछ होंगे नहीं, सब यहाँ पे ग्रीक्स खत्म हो चुके होंगे या फिर अपडेट भी नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ग्रीक्स ओपन कर लिए हैं 15 फरवरी के। तो यहाँ पे ग्रीक्स पे क्लिक करते हैं हमने क्लिक करा तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होके ये आ गया। पहले हमारा आता है आईवी। ठीक है, आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, एक यहाँ पे होता है इंडेक्स जिसका नाम होता है इंडिया विक्स। ठीक है, वो दर्शाता है कि भाई स्टॉक्स के अंदर जो होती है वोलेटिलिटी वो यहाँ पे कितनी है। यानी कि अगर हम समझें कि यहाँ पे लोग कितने डरे हुए हैं मार्केट में गिरावट को लेकर, या फिर कि यहाँ पे मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे जो इंडिया विक्स है वो बढ़ जाता है। जनरली यहाँ पे जो इंडिया विक्स है तब भी बढ़ता है जब यहाँ पे कुछ होती है न्यूज, जैसे यहाँ पे होता है बजट, उस टाइम में इंडिया विक्स यहाँ पे 15, 16, 17, 18 तक चला जाता है। जैसे अभी भी जो यहाँ पे इंडिया विक्स ज़्यादा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन ईयर अभी है, ये साथ में यहाँ पे बजट का भी आसपास में था, इसीलिए यहाँ पर जो विक्स है वो 15 है। वरना अभी कुछ टाइम पहले तक, 1-2 महीने पहले तक जो विक्स था वो यहाँ पे 10 रुपये, 9 रुपये, 11 रुपये ऐसे घूम रहा था। तो यहाँ पे जो विक्स है उसका मतलब क्या है, अब उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम LTP पे जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम LTP पे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो यहाँ पर ये LTP है 228 रुपये। ठीक है, तो वहाँ पर जो आईवी है वो है 14 रुपये। ठीक है, यानी कि इस 228 में से 14 रुपीज़ तो है यहाँ पर वो आपका इंडिया विक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिया विक्स बढ़ता है 17 रुपये होता है तो यहाँ पर इसमें इसका प्राइस बढ़ जाएगा। भले ही मार्केट कहीं पर भी ना जाए, यहीं पर ही रहे, लेकिन अगर विक्स बढ़ गया तो इसका प्राइस यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, बजट के दिन में यही होता है कि यहाँ पे जो दूर वाली OTM होती है, जो यहाँ पर मिलती है 5 रुपये की, वो भी आपको मिलती है 12 रुपये की, 13 रुपये की, क्योंकि उस दिन जो इंडिया विक्स है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे होता है इंडिया विक्स का खेल। ठीक है, कि जितना विक्स ज़्यादा होगा उतना प्रीमियम आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, कॉल हो भले पुट हो, उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है डेल्टा। डेल्टा की हमने यहाँ पर क्या लास्ट टाइम भी बात करी थी ITM एंड OTM में। तो डेल्टा क्या होता है, जब यहाँ पे आप देख रहे हो 21,700 एंड 21,750, यहाँ पर ITM एंड OTM कौन सा है ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पर जो 700 वाला है ये हमारा ATM है। ठीक है, ATM मतलब एट द मनी है। तो यहाँ पर जो एट द मनी है इसमें हम देख रहे हैं 0.56 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर जो प्राइस 717 पे है ना, अगर ये प्राइस जाता है 817 हो जाता है, ठीक है, 21,817 हो जाता है, तो जो इसका प्रीमियम है, ठीक है, जो 21,700 का प्रीमियम है आपको दिखाता हूँ, वो है अभी 228। तो इसमें 50 रुपये और जोड़ लीजिए, उतना यहाँ पर इसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 रुपये इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा आपकी कॉल का 21,700 वाली का। ठीक है, डेल्टा यहाँ पर जरूरी क्यों होता है कि भाई जितना आप नज़दीक का, जैसे प्राइस जहाँ पे चल रहा है उसके आसपास का लोगे
तो मार्केट बढ़ेगा तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुत दूर का लोगे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर कम होने वाला है, क्योंकि आपका जो डेल्टा है वो कम है। तो इसीलिए डेल्टा ज़्यादा वाला अगर आप लोगे, जो कि यहाँ पे एट द मनी में होता है, एटीएम में होता है, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आईटीएम लोगे आपको प्रॉफिट और ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप ओटीएम लोगे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर कम होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका सिंपल सा फंडा होता है डेल्टा का। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमें बहुत सारे डीमैट अकाउंट मैंने दिए हुए हैं, सभी डीमैट अकाउंट अच्छे हैं, बेस्ट है, एंड सभी में वहां पर क्या है ना, ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है। आप वहां पर जाके कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद बात आती है यहाँ पे थीटा की। थीटा भाई क्या होता है, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो जो थीटा है वो यहाँ पर है -24। ठीक है, ये आपके एट द मनी है। लेकिन अगर यहाँ पे जो 15 फरवरी है, अगर हम इसको स्विच कर देते हैं एंड यहाँ पर हम खोलते हैं बहुत दूर का, जैसे कि 29, यहाँ पे हम खोलते हैं 29 फरवरी का, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इसका यहाँ पर थीटा है वो केवल 15 रुपये है। एंड वहाँ पे कितना था, वहाँ पर था आपका 23 रुपये 24 रुपये। अगर यहाँ पे हम और दूर जाते हैं, 28 मार्च का जाते हैं, आपका थीटा है वो आप देख रहे हो ओनली और ओनली 11 रुपये है। भाई इसका मतलब क्या है, क्योंकि जितना दूर हम जा रहे हैं थीटा यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन जितना नज़दीक का उठा रहे हैं यहाँ पे थीटा बढ़ जा रहा है। इसका कारण क्या है, देखो थीटा को सिंपल समझेंगे, थीटा मतलब टी से थीटा एंड टी से टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम डिके होगा, ठीक है, यानी कि टाइम यहाँ पे जितना ज़्यादा डिके होगा, जितना टाइम व्यर्थ होगा, उतना प्रीमियम यहाँ पे डिके होता रहेगा। जैसे यहाँ पे -24 है, अगर 2-3 दिन तक प्राइस जो है एक्सपायरी होने वाली है एंड जो 21,700 है वहाँ तक मार्केट जाता नहीं है, एंड जो आपका 21,700 वाला है वो आपका बिल्कुल लास्ट वाले दिन बिल्कुल 0.00 हो जाएगा, क्योंकि उसमें थीटा इम्प्लाई हो गया। डेली वहाँ पे थीटा डिके होना है -24 -25 रुपये, तो आपका जितना प्राइस होगा वो आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा जब वहाँ पे एक्सपायरी होगी। तो अब बात आती है काम कैसे करता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 21,717। अगर यहाँ पे 21,700 वाला हो, 21,800 वाला हो, इसका प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है। अगर शाम तक 717 की बजाय मार्केट जाता है 800 पे जाता है, 900 पे जाता है, फिर मार्केट घूम के दोबारा से 717 पर ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी प्राइस में चेंज नहीं होता है दिन भर में, मार्केट जहाँ पे खुलता है वहीं पर आके बंद हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्राइस 100 रुपये वाला है ना, ये हमारा बैठे बैठाए यहाँ पे 24 रुपये कम हो जाएगा, एंड इसकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ओनली 76 रुपये। तो ये यहाँ पे थीटा का काम होता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट भले ही आपके डायरेक्शन में ऊपर नहीं गया, लेकिन अगर मार्केट वहाँ से बिल्कुल हिला नहीं तो आपका प्रीमियम वहाँ पर गल के कम हो जाएगा एंड आपको 24 रुपये का उसमें नुकसान हो जाएगा। 24 रुपये प्रीमियम में आपका नुकसान हो जाएगा। जो आपका 100 रुपये का था वो आपका 76-75 रुपये का रह जाएगा। लेकिन अगर आप दूर के एक्सपायरी का लेके बैठे हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 15 रुपये 10 रुपये इतना ही कम होगा जितना उसका थीटा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब ट्रेडिंग करते हैं ये बोला जाता है कि जब जिस दिन यहाँ पे एक्सपायरी है उस दिन का ट्रेड ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करोगे तो आपको वहाँ पर, अगर मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट अगर एक ही जगह पे रहता है, तो आपको नुकसान कम होगा एंड आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो थीटा से हमें समझ में ये आता है कि जो नज़दीक के एक्सपायरी का है उसका यहाँ पे डिके ज़्यादा होगा। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो हमें नुकसान कम होने वाला है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, जिससे हमें थीटा का फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर वेगा। अब यहाँ पर वेगा क्या है, वेगा है एंड आईवी है। ये दोनों अगर देखें तो यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, जो आईवी होता है वो बताता है कि कितना फियर है, लेकिन जो वेगा होता है इसकी बढ़ने की रफ्तार को बताता है। आपने सुना होगा वेग, ठीक है, वेग मतलब तेजी, ठीक है, यानी कि आईवी के बढ़ने की तेजी को यहाँ पर आपका वेगा बताता है कि अगर ये आपका 14 यहाँ पे जो है, अगर ये आपका परसेंट बढ़ जाता है 1%, तो आपका यहाँ पर 11 रुपये प्रीमियम बढ़ जाएगा बैठे बैठाए। यानी कि चीज़ यहाँ पर ये भी वही कर रहा है, इंडिया विक्स वाली ही, लेकिन ये केवल बता दे रहा है कि इतना रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये केवल आपको बता दे रहा है कि इतना रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन ये काम आपका आईवी की तरह ही करता है। तो वेगा भी यहाँ पर क्या है ना, बहुत ही एडवांस चीज़ है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑप्शन सेलर हो,
ऑप्शन सेलर के तौर पे ये बहुत ज़्यादा काम आती है, लेकिन ऑप्शन बायर के तौर पर इसको यहाँ पे यूज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो मैं आपको एडवांस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ इसका इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर वेगा को देखकर एंड आईवी को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि भाई प्रीमियम यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कितना वोलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है। लेकिन हमें डेल्टा एंड थीटा का पूरा इस्तेमाल करना है। जब हम ट्रेड करेंगे हम देखेंगे कि भाई थीटा किसका ज़्यादा है, किसका डिके हो रहा है। अगर मार्केट हमारा साइडवेज है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे, जिससे कि हमें थीटा डिके ना हो। डेल्टा में हमें क्या करना है कि ओटीएम हमें नहीं लेना है, जिससे कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कि अगर हम आईटीएम लेंगे, ठीक है, ओटीएम लेंगे तो हमें प्रॉफिट कम होगा। तो हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर जाना, वहाँ पे मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आने वाली वीडियो में कहीं पर भी आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।